नमस्कार दोस्तों, सीमा देवी चैनल में आपका स्वागत है। अपनों से धोखा, लोहे को तो लोहा ही काटता है। साथ लघु कथाएं। अगर आपने भी अपनों से धोखा खाया है तो इन किस्सों को ज़रूर देखें। गैरों ने नहीं, अपनों ने ही सताया है। गैरों से मिले दुख की इतनी परवाह नहीं होती जितनी तब होती है जब कोई अपना ही हमको धोखा दे जाए, और हमको दर्द भी ज़्यादा होता है। क्या होता है जब अपने ही हमको धोखा दे जाते हैं। पहली लघु कथा, रावण और विभीषण। रावण और विभीषण सगे भाई थे, पर क्या हुआ यह कि रावण ने विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया। रावण ने अपनों से ही दुश्मनी मोल ले ली। विभीषण को इसका बदला चुकाना था, इसीलिए राम रावण युद्ध में विभीषण ने रावण का भेद खोल दिया। नतीजे में रावण युद्ध हार गया, साथ में अपने जान भी गंवाई। दूसरी लघु कथा, श्री राम का वनवास। राम को वनवास भेजने का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी ही माता कैकेयी थी। अगर राम जी वनवास नहीं जाते तो सीता जी का हरण भी नहीं होता और ना ही सीता जी को राम जी से अलग होना पड़ता। तीसरी लघु कथा, लोहा और सोना। एक सोनार की दुकान और एक लोहार की दुकान थी। सोने ने लोहे से पूछा कि जब मेरे ऊपर चोट पड़ती है तो मैं चू भी नहीं करता और एकदम चुपचाप रहता हूँ, और एक तुम हो कि खट खट पूरा मोहल्ला हिला देते हो। तब लोहा बोलता है, सोना तुम क्या जानो, तुम्हारे ऊपर जिसकी चोट पड़ती है वो लोहा है और मेरे ऊपर जिसकी चोट पड़ती है वो भी लोहा है। अपनों का दर्द क्या होता है ये मेरे से बेहतर और कोई नहीं जानता। चौथी लघु कथा, द्रौपदी का चीरहरण किसी ने नहीं बल्कि उसी के देवर लोगों ने किया था। दुर्योधन और दुःशासन कोई और नहीं, पांडवों के ही भाई और द्रौपदी के देवर थे। पांचवी लघु कथा, कृष्ण और कंस। भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा कंस ही थे जो अपने ही भांजे को मारना चाहा। अपनी सगी बहन देवकी को जेल कोठरी में बंद कर दिया। अब भला किस बहन के लिए इससे बड़ा दुख और कौन सा हो सकता है। ये दुनिया गैरों से नहीं बल्कि अपनों से ही परेशान है। छठी लघु कथा, एक माँ की कहानी। आत्मदेव जी एक संत थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। उसका एक बेटा था जिसका नाम धुंधकारी था। धुंधकारी इतना कपटी और दुष्ट था कि उसने लाठी से अपने पिता को मारा और लाठी से अपने पिता को पीटा और माँ पर भी अत्याचार किया, जिसके नतीजे माँ धुंधली ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सातवीं लघु कथा, जंगल और कुल्हाड़ी। कोई जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। लकड़ी ने कुल्हाड़ी से कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने हमारे पूरे जंगल को ही उजाड़ दिया। कुल्हाड़ी ने बड़े ही विनम्र से जवाब दिया, बिना मतलब के तो पंछी भी पर नहीं मारता और मेरे पीछे तो तुम्हारे ही तो हाथ हैं। अगर ये डंडा नहीं होता तो मेरी क्या भला जो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाऊँ। मेरे साथ तुमसे दुश्मनी तो तुम्हारे भाई ने ही निभाई। तो यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।